जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं तुला राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा चलेगा आपका व्यापार व्यवसाय, करियर का क्षेत्र कैसा रहेगा मित्रों, नौकरी की क्या रहेगी स्थिति, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मई के महीने में। साथ ही जानेंगे तुला राशि वालों मई के महीने में आपका वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं क्या उनके विवाह का योग बनने जा रहा है मित्रों। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय जिनको करके ग्रह बाधा दोष से आप हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं मित्रों। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से आपको पूरा सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं तुला राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार तुला राशि वालों बात करेंगे ग्रह गोचर की, जिसमें कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव की बात करेंगे मित्रों। इस महीने सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने जाएंगे मित्रों। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति को थोड़ा बेहतर कहा जाएगा, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन सूर्य से ज़्यादा अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल ग्रह 11 मई तक आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में रहेंगे, जो एक अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। हालांकि शनि मंगल की युति के चलते कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं, लेकिन छठे भाव में मंगल के गोचर को शुभ माना जाता है, अतः मंगल 11 मई तक अनुकूल परिणाम देंगे और बाद में यह परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 15 मई तक सप्तम भाव में रहेगा, जिसे अनुकूल नहीं माना जाएगा। इसके बाद बुध ग्रह 29 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे, जिसे सामान्य तौर पर अच्छा माना जाएगा। इसके बाद बुध अपनी राशि में रहेंगे, इसे भी औसत से बेहतर स्थिति कहा जाएगी। सरल शब्दों में कहें मित्रों तो तुला राशि वालों 15 मई के बाद बुध ग्रह सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देंगे। बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, अर्थात काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह 14 मई तक 8वें भाव में और इसके बाद यह आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति कही जाएगी मित्रों। शनि महाराज आपके पक्ष में रहेंगे, जबकि राहु देव की स्थिति कमज़ोर रहेगी। वहीं केतु ग्रह आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। इस तरह से मई का महीना तुला राशि वालों आपको काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के मई 2026 क्या संकेत दे रहा है। करियर के दृष्टिकोण से आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव यानी कि कर्म स्थान के स्वामी चंद्रमा और छठे भाव की स्थिति के आधार पर आपको कार्य क्षेत्र में परिणाम काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। वहीं व्यापार में बुध ग्रह का गोचर आपको औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लाभेश सूर्य 15 मई तक सप्तम भाव में रहेंगे, यह भी आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ करवाना चाहेंगे, लेकिन 15 मई के बाद कोई बड़ा निवेश करना उचित नहीं रहेगा मित्रों। तुला राशि वालों यानी कि व्यापार के लिए महीना औसत रह सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए मई का महीना काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। बता दें मित्रों कि छठे भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। यह सामान्य तौर पर आपकी मेहनत के अनुरूप आपको लाभ अच्छा करवाना चाहेंगे मित्रों। वहीं 11 मई तक मंगल की स्थिति भी नौकरी के मामले में आपके पक्ष में रहेगी। आप पूरी ऊर्जा के साथ भाग दौड़ कर सकेंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे मित्रों और अपने सहकर्मियों के बीच चर्चा का केंद्र बने रहेंगे। कुल मिलाकर व्यापार के दृष्टिकोण से महीना भले ही औसत रहेगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तुला राशि वालों हालांकि सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ने न पाएँ, इस बात के प्रति जागरूक रहना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे तुला राशि वालों आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर मई 2026 ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं मित्रों। आर्थिक जीवन की बात करें मित्रों तो तुला राशि वालों लाभ भाव के स्वामी सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। वैसे तो सप्तम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। सरल शब्दों में आय के दृष्टिकोण से महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छा रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रहेगा। वहीं बचत के दृष्टिकोण से भी 11 मई तक का समय काफ़ी अच्छा कहा जाएगा और इसके बाद का समय
औसत रह सकता है। लोन लेने वाले कोशिश करने वालों को सफलता मिल सकती है। इस दौरान विलासिता की चीज़ों में भी धन खर्च हो सकता है मित्रों। तुला राशि वालों, इस प्रकार आर्थिक जीवन के लिए यह महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों, हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के मई 2026 कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र इस महीने अनुकूल स्थिति में रहेंगे। 14 मई तक शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे। वैसे तो अष्टम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। ऊपर से शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे, ये भी अनुकूल स्थिति है, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि अष्टम भाव को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता मित्रों। तुला राशि वालों, दूसरी बात यह है कि शुक्र ग्रह पर शनि की दृष्टि भी 14 मई तक रहेगी और ऐसे में 14 मई तक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए मित्रों। अगर आप सजग रहेंगे तो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद इस समय ले सकेंगे। वहीं 14 मई के बाद शुक्र का गोचर भाग्य भाव में होगा और शुक्रदेव बृहस्पति के साथ रहेंगे। ऐसे में अनुकूल स्थिति कहा जाएगी मित्रों। छठे भाव का स्वामी बृहस्पति अच्छी स्थिति में होगा। साथ ही तुला राशि वालों, महीने के पहले हिस्से में छठे भाव पर शनि मंगल का प्रभाव एक साथ रहेगा और इस दौरान चोट खरोच लगने की आशंका है, परंतु कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा और आप सावधानी बरतकर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों, अब चर्चा करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में मई 2026 क्या संकेत देता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें मित्रों, तो आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शनि इस महीने मजबूत स्थिति में होंगे, लेकिन पंचम भाव में राहु की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि शनि और राहु इस स्थिति में कई महीनों से विराजमान भी हैं मित्रों और आगे भी ऐसे ही स्थिति में रहेंगे। ये छोटी मोटी समस्याओं के बाद अच्छे परिणाम दे सकते हैं। हालांकि बृहस्पति और शुक्र की स्थिति प्रेम जीवन में अनुकूलता बढ़ाने का काम करेंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जो विषम परिस्थितियों को दूर करने का काम करेगी। वहीं शुक्र इस महीने आपके प्रेम जीवन को अच्छा रखना चाहेंगे। इस प्रकार इस महीने आपका प्रेम जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए मई का महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है मित्रों। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में सप्तम भाव में सूर्य का गोचर दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में मंगल का गोचर भी अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि इन दोनों ही मामलों में अनुकूल बात यह होगी कि सूर्य उच्च का रहेगा, वहीं मंगल स्वराशि का रहेगा मित्रों। ऐसे में महीने के पहले हिस्से में उच्च का सूर्य सप्तम भाव में रहेगा, जो कुछ अच्छे तो कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकता है। वहीं 11 मई के बाद मंगल भी सप्तम भाव में आ जाएंगे और 11 मई से 15 मई के बीच ये दोनों एक साथ रहेंगे। इन 4 दिनों में आपको अपने दाम्पत्य जीवन का विशेष ख्याल रखना होगा। ऐसे में वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएंगी, लेकिन बात नियंत्रण में रहेगी। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार तुला राशि वालों, प्रेम जीवन के लिए मई का महीना अनुकूल और दाम्पत्य जीवन के लिए औसत रहेगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों, अब चर्चा करेंगे पारिवारिक जीवन के विषय में मई 2026 कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन को देखें तो आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी मंगल महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 11 मई तक मजबूत स्थिति में रहेंगे। ऐसे में यह पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत कर रही मित्रों। 14 मई तक शुक्र की दृष्टि भी पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम देना चाहेगी। वहीं 11 मई के बाद दूसरे भाव पर पड़ने वाली मंगल की दृष्टि छोटी मोटी समस्या दे सकती, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे, इसलिए यह बात को नियंत्रण में रखेंगे। लेकिन उग्र स्वभाव का होने के कारण मंगल परिवार के सदस्यों के बीच छोटे मोटे वाद विवाद करवा सकता है। वहीं गृहस्थ जीवन के लिए मई का महीना अनुकूल रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव का स्वामी सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में शनि मंगल की युति के चलते छोटी मोटी समस्या भले ही रहें, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। सामान्य तौर पर आप लगभग पूरे महीने ही गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे मित्रों। तुला राशि वालों, आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ महाउपाय भी जिनको करना चाहिए। आपको स्वयं को धैर्यवान बनाकर रखना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। संभव हो तो रविवार के दिन नमक न खाएं। कन्याओं को लाल रंग की मिठाई खिलाएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें मित्रों। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है तुला राशि वालों 7.5 रत्ती का
पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।